Assalamualaikum students. I hope all you are fine and stay safe at home. So it's your lecture number 2 for class 7. Unit number 7 हमारा कंटिन्यू था स्टार्टिंग एक्सेल 2013. इसके कुछ फीचर्स हमने देखे थे. आइए मजीद फीचर्स देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सेल को हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. हमारा टॉपिक है सेलेक्टिंग सेल. कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है सेल को सेलेक्ट करने के लिए कि हमें अगर डाटा डिलीट करना है या कुछ चेंजिंग करनी है तो हम तमाम सेल्स में एक साथ कर दें. तो जिस तरीके से हमें टेक्स्ट कलर करने की, कॉपी पेस्ट करने की, डाटा को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरीके से हमें बाज़ दफ़ा इस चीज़ की भी नीड पर हो जाती है कि हम तमाम सेल्स में एक साथ काम करें. फॉर एग्जांपल मुझे डाटा डिलीट करना है, मैं हर सेल को जाके एक्टिव करके बैक स्पेस से अगर डिलीट करने लगी तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो मैं एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके डिलीट की से तमाम डाटा को जो है वो डिलीट कर दूँगी. तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. एक माउस के थ्रू हम कर सकते हैं और एक हम एक्सटेंड मोड के थ्रू कर सकते हैं. तो माउस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, हमें करना क्या है, हमने माउस को उस सेल पे ले जाके जिस सेल से हमने उस सेल को सेलेक्ट जिस सेल तक हमें सेलेक्ट करना है, तो जो फर्स्ट सेल होगा वहाँ पे जाके हमें माउस पे एक क्लिक करना है. उस सेल को एक्टिव करने के बाद उस सेल के कॉर्नर पे एरो को ले जाके यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाएगा. उस प्लस के साइन को लेते हुए हमें जिस सेल तक बढ़ाना है उस सेल तक लाके हम उसको छोड़ देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है. अगर हमें रेंज बढ़ानी है A2 से C5 तक, ठीक है, रेंज बढ़ानी है A2 से C5 तक. ओके तो स्टूडेंट्स, अगर हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी है कि हमें उस सेल को कितना सेलेक्ट करना है, हमने एक रेंज सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल A2 से C5 तक. अब हमें उसको सेलेक्ट करना है. तो मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट सेल होगा उसके बॉटम पे ले जाके माउस पे क्लिक करेंगे एरो को ले जाके. देन यहाँ से हम उसकी रेंज को बढ़ाते हुए जितना हमें चाहिए होगा हम सेलेक्ट करते जाएंगे. C5 तक है हमारी रेंज, हमें C5 तक सेलेक्ट करना है तो हम C5 तक उसको लेके आ जाएंगे. कैसे, अब एक सेल का नाम है फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं A2 की तो उसका नेम A2 ही रहेगा, बट हमें इसको बढ़ाना है C5 तक, ठीक है. तो A2 में हम जब एरो को यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे, जब फिर हम उसको लेकर आ जाएंगे C5 तक. अब हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ओके, तो यहाँ से पूरा A2 से हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा C5 तक, ठीक है, यहाँ तक. तो इसी तरीके से माउस के बटन से यहाँ हमने क्लिक किया, देन यहाँ से यहाँ तक हमने अपने सेल को सेलेक्ट कर लिया. अब फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A2:C5, यानी हमारी जो सिलेक्शन की रेंज है वो A2 से C5 तक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट किया हुआ है. उसके बाद है हमारे पास सेकंड टॉपिक, यूजिंग द एक्सटेंड मोड. एक्सटेंड मोड के थ्रू हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम. सबसे पहले सेल के कॉर्नर पर जाके अपनी सेल की रेंज को जो है वो सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद जितना सेल्स हमें सेलेक्ट करने, प्रेस F8 की को जो हम प्रेस करेंगे, आप नीचे स्टेटस बार, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लाइन को स्टेटस बार कहा जाता है. स्टेटस बार पे आपके पास एक्सटेंड सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा. उसके बाद आप जो डायगोनली अपोजिट सेल होगा वहाँ पे जाके आप सेल पे जाके जो सेल से आपको बढ़ाना है उस पर जाके क्लिक करेंगे. इस सेल को आपने एक्टिव करना है, देन आपने और फिर आपने जहाँ तक उसको लेके जाना है वहाँ तक आप ले जाएंगे. जब आपको ये एक्सटेंड सेलेक्शन जो है ऑफ कर देनी है तो आपने अगेन F8 की को जो है वो प्रेस करना है. तो ये आपका जो है अगेन जो है एक्सटेंड सेलेक्शन मोड ये ऑफ हो जाएगा. उसके बाद है हमारा टॉपिक यूजिंग द गो टू कमांड. ओके, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है यूजिंग द गो टू कमांड. हम जो है किस तरीके से कमांड पे अपना कमांड में जा सकते हैं. सबसे पहले हमें होम टैब पे, आपके पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, फाइल, इंसर्ट, होम. तो आप सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे. उसके बाद आप जो है क्लिक करेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट के बटन पे. जब आप फाइंड एंड सेलेक्ट के बटन पे जो है क्लिक कर लेंगे तो होगा क्या, नेक्स्ट